अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 14 साला हुमैरा मौजूद हैं। बहुत बड़ी गलती कर बैठी है ये। 8वीं क्लास की स्टूडेंट है और इसी उम्र में ये किसी के प्यार के चक्करों में पड़ के अपने घर वालों की पैसे, जेवर, यहाँ तक कि अपनी इज्जत तक लुटा बैठी हैं। ये सारा मामला कैसे हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, 8वीं क्लास की स्टूडेंट है आप, 14 साल अभी उम्र है आपकी। कैसे इस चक्कर में पड़ गई हैं आप? में एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो वो मेरे साथ ही बैठता था, मेरा होमवर्क कर देता था, वो मेरी काफ़ी केयर करता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें प्यार हो गया एक-दूसरे से, तो हम मिलने लगे। स्कूल में भी, घर में भी वो आने लगा था। तो हम घर से स्कूल के लिए जाते थे, तो बाहर पार्कों में घूमते फिरते थे, मिलते थे। अभी आपकी उम्र 14 साल है। 14 साल की उम्र तो गुड़ियों से खेलने की होती है। आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? हम इसी तरह है कि वो मेरी काफ़ी केयर करता था, करते-करते मुझे प्यार हो गया उसके साथ, उसको भी हो गया। अपने घर वालों से जो पैसे चोरी करके देती रही, उसको अपनी वालदा का जेवर भी देती रही, वो कैसे दिया आपने? वो मुझसे माँगता था, कहता मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसे कभी पैसे दे देती थी। फिर ऐसा-ऐसा काफ़ी पैसे दिए, उसके बाद कहा मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैंने अपनी अम्मी की से रिंग निकाल कर मोबाइल से, तो वो भी उसको दे दी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी पैसे उसको दिए मैंने। अच्छा, तो फिर कैसे घर वालों को कैसे पता चला कि आप उसके साथ चक्कर चल रहा है? एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे उल्टियाँ आईं और अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने बताया ये तो पेट से। अच्छा, तो आप हामिला हो गई थी। जी। फिर उसके बाद? उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, उन्होंने बहुत मारा पीटा और उसके बाद उन्होंने बोला मैं अपनी इज़्ज़त प्यारी है, जाओ निकल जाओ यहाँ से, और उन्होंने घर से मुझे निकाल दिया। जाओ जिसका है उसके पास जाओ। अब मुझे ये बताएं कि हमने तो ये सुना है कि जो माँ होती है बड़ी शफीक होती है, बड़ी नरम दिल होती है, बच्चों की गलतियों को छुपा लेती है। तो फिर कैसे उसका हौसला पड़ गया आपकी माँ का आपको घर से निकालने के लिए? मम्मी तो बहुत कहती रही नहीं निकालना, नहीं निकालना, लेकिन अब्बू और भाई नहीं माने, उन्होंने निकाल दिया और कहते या इसको मार देना या इसको निकालना। बचाती रही, उन्होंने कहा कि घर से ना निकालो, तो घर वालों, अब्बू ने और भाई ने कहा कि हमने इसको फायर मार देना। जी, अब्बू और भाई ने कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी कितनी देर हो गई है, कौन सा महीना चल रहा है? 5वां महीना चल रहा। 5वां महीना चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ पे रह रही हैं अभी, कहाँ किसके पास रह रही हैं? हमारी दूर की, मेरी अम्मी की दूर की बहन बनी हुई, बोलचाल नहीं, तो मैं उनके घर में रह रही हूँ। अच्छा, आपके रिश्तेदार जिन्होंने आपको रखा हुआ अपने पास? जी, हमारे रिश्तेदार हैं। और मैडम मुझे ये बताएं कि हमने ये देखा जब कोई लड़की इस तरह की गलती कर बैठती है तो जाया करवा देती है, आपने क्यों नहीं करवाया? मैं जिसके पास रह रही हूँ, आंटी ने कहा कि हमने ये गलती नहीं करनी, गुनाह नहीं करना। 6 महीने का हो गया, अब करवाएं तो जान को खत्म करवाया, नहीं दिया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब लास्ट में ये बताएं, कभी अफसोस होता है जो आपने गलती की है, कभी पछतावा होता है आपको? जी, मुझे बहुत पछतावा आता है इस बात पे, अपनी अम्मी अब्बू की इज्जत भी खराब की और मैंने अपना फ्यूचर भी खराब कर दिया। अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह से आपकी हेल्प की जाए? मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस आंटी के पास रह रही हूँ वो खुद बेवा है, किराए पर रह रही है, तो मेरी अगर ड्रीम भी होनी है तो कोई मेरी हेल्प करे। मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरा सहारा बन जाए, मुझसे शादी कर ले अच्छा इंसान, मेरे बच्चे को अपना नाम दे दे, मेरी गलतियाँ माफी कर दे। जी नाज़रीन, अभी आपने इस बच्ची की दास्तान सुनी है। हम चाहते तो नहीं है कि ऐसी लड़कियों की हेल्प कराई जाए जो अपने माँ बाप के लिए भी बदनामी का बायस बनती हैं और हमारे मुआशरे के लिए भी जो ना बदनामी का बायस बनती हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि ये बेटी बहन बेचारी बेसहारा है, यही ऐसा ना हो कि कहीं ये गलत हाथों में चली जाए या कोई ऐसा दोबारा से कोई गलत कदम उठा ले जिससे इसकी जिंदगी मजीद तबाह बर्बाद हो जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस बच्ची की जितनी ज्यादा हो सके हेल्प करें, ताकि ये जिस हालत में है, अब आपको पता है कि ज़ाहिर 5वां महीना चल रहा है, इसकी डिलीवरी भी होनी है, उसके ऊपर खर्चा होना। जिस आंटी के पास ये रहती है, जैसे बता रही है कि बेवा है वो और किराए पे रहती हैं, तो वो उनकी केयर नहीं कर सकती हैं। तो जितना हो सके इस बच्ची की हेल्प कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।